यहाँ पे अर्नब कर रहा है हिंदी राइटिंग। तो गाइस, इंग्लिश राइटिंग अगर आप अपने बच्चे को सिखा देते हैं तो उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हिंदी राइटिंग में इतना ज़्यादा टाइम बच्चे को नहीं लगता है। बिकॉज तब तक बच्चा जो कर्व्ड स्ट्रोक होते हैं, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग स्ट्रोक्स होते हैं, वो सब बहुत अच्छे से लगाना सीख जाता है, ट्रेसिंग बहुत अच्छे से सीख जाता है। तो कई सारे पेरेंट्स इंग्लिश राइटिंग सिखा देते हैं लेकिन हिंदी राइटिंग वो नहीं सिखाते हैं। इनफैक्ट हिंदी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है अगर आप इंग्लिश राइटिंग, अल्फ़ाबेट राइटिंग आप ऑलरेडी सिखा चुके हो। तो अर्नब के केस में भी ऐसा ही हुआ। राइटिंग स्टार्ट करने से लेके अल्फ़ाबेट को पूरी तरह से लिखना सीखने में उसको लगभग 1 ईयर लग गया। लेकिन हिंदी अल्फ़ाबेट यानी कि हिंदी जो वर्णमाला होती है उसको लिखने में उसको कुछ ही महीने लगे, यानी कि इतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगा। एक और प्रॉब्लम आती है कि जो वर्ण होते हैं, अक्षर होता है, वो लाइन से बाहर चला जाता है, यानी कि बच्चे प्रॉपर लाइन में लिखना नहीं सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने अर्नब को काफ़ी सारा प्रैक्टिस इसी सिंगल लाइन बुक में करवाया था। यानी कि इसी सिंगल लाइन बुक में मैं डॉट से पूरा अक्षर जो है, जैसे ओ है, आ है, पूरा डॉट से मैं बना देती थी और अर्नब उसको ट्रेस करता था। एक पेज पे ओनली 1 अक्षर, अ तो अ ही है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद अर्नब प्रॉपर लाइन में लिखना सीख गया था। है मिताली हिंदी भाषा पुस्तक 3। ये बुक आपको हेल्प करेगी स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे स्ट्रोक्स को यूज करना है किसी पर्टिकुलर वर्ण को लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अ लिखना अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, तो सबसे पहला स्ट्रोक होगा कर्व्ड लाइन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, कर्व्ड स्ट्रोक, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, ये सब डॉट की हेल्प से हम अपने बच्चे को पहले ही सिखा देंगे। उसके बाद हम लोग राइटिंग के ऊपर शिफ्ट करेंगे। अब ये स्टेप में बच्चा जानता है कर्व्ड स्ट्रोक कैसे लगाना है। जहां पे फर्स्ट स्टेप है कर्व्ड, सेकंड अगेन बच्चा कर्व्ड स्ट्रोक लगाएगा, उसके बाद बच्चा यहाँ पे स्लीपिंग लाइन लगाएगा, उसके बाद बच्चा यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन लगाएगा और फाइनली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रोक की हेल्प से बच्चा पूरे का पूरा वर्ण यहाँ पे लिखना सीख जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बच्चा इंडिपेंडेंटली अल्फाबेट या वर्ण को लिखना सीखता है। सो डॉट की हेल्प से ट्रेसिंग आपको जरूर करवानी है, अदरवाइज वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो हर बार आपको देखने को मिलती है कि जब तक आप हैंड पकड़ रहे हैं बच्चा लिखेगा और जब आप हैंड छोड़ देंगे तो बच्चा नहीं लिखता है। तो अब यहाँ पे बच्चा जानता है कि डॉट को कैसे ज्वाइन करना है। तो इस बुक की सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि एक तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे स्ट्रोक देखने को मिल रहे हैं, कैसे कोई वर्ण आप लिखना सिखाएंगे। ये तो सिर्फ मैंने आपको अ दिखाया है। यहाँ पे अ से ग तक पूरे के पूरे जो हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रोक की हेल्प से यहाँ पे राइटिंग सिखाई है। जैसे कि यहाँ पे आप ए देख रहे हो, फर्स्ट यहाँ पे स्टैंडिंग है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो स्लैंटिंग लाइन है, देन अगेन स्टैंडिंग लाइन है, एंड देन अगेन स्लीपिंग लाइन है, एंड देन फाइनली पूरा वर्ण जो है वो बच्चा यहाँ पे लिखना सीख जाता है। तो इस तरह से आपको एक तरह से गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है कि कोई पर्टिकुलर जो वर्ण है वो हमको स्टेप बाय स्टेप कैसे सिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो घ यहाँ पे लिखना सिखाया है बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, और हर पेज पे आपको इसी तरह का पैटर्न मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे घ शब्द के साथ, घ वर्ण के साथ उसके जो शब्द होते हैं रिलेटेड, वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं हर पेज के ऊपर, ताकि बच्चा वर्ण से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं उनको भी समझना सीखे, साथ ही वर्ण का जो साउंड है उसको भी समझे। अफोर्डेबल प्राइस है, साथ ही कूपन कोड अर्नब 10 यूज करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से ये आपको गाइड करती है कि हर एक वर्ण जो है वो आपको अपने बच्चे को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।